मुझे तो भूख भी लगने लगी और मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ये साहब बैठे, इनसे पैसे मांगता हूँ। सर मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अबे भिखारी, तू यहाँ दुकान दिखाई दे रही है जो तुझे खाने के लिए दे दूं? सर अगर कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते तो कुछ पैसे दे दो। चलो भिखारी निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, साला मूड खराब कर दिया। रोहित भाई, तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, आज सुबह सुबह पापा ने मार लगा दी। तूने कुछ गलत किया होगा। आज मैं सुबह सुबह पबजी खेल रहा था, इसलिए पापा ने मार लगा दी। रोहित यार, ये हमारे घर वाले भी कैसे हैं जो हमारी फीलिंग नहीं समझते। फ्री फायर और पबजी आजकल का ट्रेंड है जो हमारे दिल में बसा है। चलो छोड़ो यार इन बातों। भाई वो देख, अपने एरिया में कबाड़ी वाला। ये कबाड़ी वाले चोर भी होते हैं जो कभी कभी अपने घर का सामान चुरा लेते हैं। जीतपाल यार, मुझे तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था, क्यों ना इस कबाड़ी पर ही गुस्सा उतारा जाए। चल आज इसकी खाट खड़ी करते हैं। हाँ भाई कबाड़ी, तू हमारे एरिया में किससे पूछकर कबाड़ा बीनना है? साहब पूछा तो किसी से नहीं, पर मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। कबाड़ा बीन कर मैं तुम्हारे एरिया में साफ सफाई कर रहा हूँ। क्यों बे कबाड़ी, तू हमारे एरिया में कबाड़ बीन कर खुद पैसे कमा रहा है और हमसे जवान लड़ा रहा है। तुम जैसे गरीब बच्चे ही आ जाते हैं हमारे एरिया में कबाड़ा बीनने, और हम जैसे अमीरों के घर में चोरी करने। साहब हम कबाड़ा बेशक बीनते पर चोर नहीं, हम इज्जत का कमाते हैं। क्यों बे भिखारी, तू हमसे जवान लड़ा रहा है? मारो साले को। आ गया बेटा तू? हाँ पापा आ गया। बेटे आज कबाड़ा बिन के कितने पैसे कमाए? वो पापा, वो किया? वो मुझे दो रास्ते में अमीर लड़के मिल गए थे जो पापा मेरा सारा कबाड़ छीन लिया और मुझे मारा भी। बेटा कौन थे वो लोग? पापा वो देखने में अमीर लग रहे थे। बेटे अमीर लोगों से पंगा लेते, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं पापा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे मारा। कोई बात नहीं बेटे, छोड़ इन बातों। भाई ये तो वही कबाड़ी वाला है जो हमने कल पीटा। हाँ यार, ये तो वही है। अबे वो गरीब कबाड़ी वाले दरा। क्यों भाई कबाड़ी, आज स्कूल की ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहा है? कबाड़ा बीनने नहीं गया? भैया मैं स्कूल जा रहा हूँ, सुबह को स्कूल जाता हूँ, शाम को कबाड़ा बीनता हूँ। ना तेरे पास बैग है ना तेरे पास किताब है, और तू स्कूल जाकर क्या करेगा? भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं किताब लेके पढ़ सकूं। जो मेरे बराबर में बच्चे बैठते हैं मैं उनकी किताबों में ही देख लेता हूँ। क्यों भाई भिखारी, हम तेरी मदद करें? ये ले बैग। ये हमारा बैग ले जा और कबाड़ा बीन कर जब तेरे पास पैसे हो जाए हमारे पैसे दे देना। भैया मुझे आप अपनी किताब दे दोगे तो आप क्या पढ़ोगे? हमारे पास बहुत पैसा है और हम दूसरी खरीद लेंगे। और हाँ एक बात सुन, किसी को बताना मत कि हमने तुझे किताब दी है। ठीक है भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने मुझे किताब दी है। चलो यार रोहित, क्यों ना इन किताबों से तो पीछे छूटा। चलो घर चलते हैं। हाँ भाई बुड्ढे, तेरा लड़का कहाँ है? बताइए साहब, मेरे लड़के से क्या काम है? तेरे लड़के ने हमारी किताबों का बैग चुराया है। साहब मेरा लड़का चोर नहीं है, वो ऐसे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? बुला अपने लड़के को, कहाँ पर है? बताइए साहब आप यहाँ पर कैसे आए? पूछ अपने लड़के से कहाँ है हमारा बैग। हाँ बेटे, तू नहीं चुराया इनका बैग?
नहीं पापा, मैंने नहीं चुराया इनका बैग, बल्कि इन्होंने मुझे बैग दिया था। रुक जा सालो, तुम ऐसे नहीं बताओगे, पुलिस को फोन करता जाओ हूँ। साहब। ये लीजिए साहब अपना बैग। पापा तुम्हें पता है बैग मैंने नहीं चुराया, फिर भी तुमने मुझे मारा। बेटे मैं तुझे नहीं मारता, वो लोग पुलिस बुला लेते। बेटे मैंने इसलिए तुझे। कोई बात नहीं पापा, चलो छोड़ो इन बातों को। अब वक्त आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन लोगों ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। मुझे उन्हें अकल सिखानी होगी। जीतपाल, तुझे याद है हमने कुछ साल पहले किसी बच्चे को परेशान किया था? हाँ यार, मुझे खूब याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उन पुरानी बातों को। अबे ज्यादा खुश मत हो, वो इस शहर का डीएम बन चुका है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? वो कबाड़ी इस शहर का डीएम कैसे बन सकता है? ये सब उसी से जाकर पूछते हैं। ओहो, तो ये है वो ऑफिसर जिसने हमारी कंपनियों को सीज कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। और भाई उसने मेरे पिताजी के कारोबार को भी सीज कर दिया। भाई उसे हम पैसों का लालच देकर फिर से अपनी कंपनी चालू करा लेंगे। सही कह रहा है तू। चलो फिर हम कल उस डीएम से मिलने चलते हैं। माई कमीन सर। सर आप तो वही हो कबाड़ी वाले? हाँ, मैं वही कबाड़ी वाला हूँ जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। पढ़ाई की वजह से ही वो कबाड़ी बेचने वाला लड़का आज इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है। तुम जैसे अमीर बाप की औलाद आज मेरे सामने सर झुकाकर खड़े हो। सर हमें माफ कर दीजिए, यहाँ तक कि हमारी सारी कंपनी बंद कर दें प्लीज सर। यहाँ तक कि हमारी कंपनियों में मजदूरों ने भी आना बंद कर दिया है। तुम 1 साल से अपनी कंपनी में गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिस वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी को सीज कर दिया। प्लीज सर, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, बिना कंपनी के हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कंपनी में नकल दवाई बनती थी जिस वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी को सीज कर दिया है। प्लीज सर, अब हम ईमानदारी से काम करेंगे, हमारी कंपनी को वापस लौटा दो। तुम्हारी कंपनी को मैं वापस से लौटा कर लाखों लोगों को जान खतरे में नहीं डाल सकता। बहुत चीज हो चुकी है। तुमने जो मेरे बचपन में मदद की थी, इसी वजह से तुम आज जहाँ खड़े हो, वरना तुम्हें कब के धक्के मार के बाहर निकाल देता। निकलो यहाँ से, गेट आउट।